बग्गा साहब का स्वागत है। गुड मॉर्निंग सर। 4 सालों के निचले स्तरों पर कल आया है अमेरिका का कंज्यूमर कॉन्फिडेंस। क्यों? इसकी वजह और इसका असर दोनों समझाएँ सर। अ, पहले असर की बात कर लेते हैं अनिल जी के सेंटिमेंट बिगड़ा है बट बिहेवियर नहीं बदला है। पिछले तिमाही में अमेरिकन रिटेल निवेशकों ने 71 बिलियन डॉलर अमेरिकन स्टॉक्स में डाले थे। इस तिमाही में ऑलरेडी 67 बिलियन डाल चुके हैं। तो बिहेवियर वाइज तो बाय द डिप ही चल रहा है। वो जो रेडिट पे जो चलते हैं सारे मीम्स, उसमें कल किसी ने लिखा रिस्पेक्ट द डिप, बी द डिप, बाय द डिप। तो अभी डीप तो नहीं है, वो चले गए हमें छोड़ के, बट मेरा भी गुजराती प्रोनाउंसिएशन नहीं है, तो मैं डीप नहीं कह रहा हूँ, बोल रहा हूँ बाय द डिप। बाय द डिप जबरदस्त चल रहा है अनिल जी, अमेरिका में रिटेलर्स के द्वारा। तो अ, उस माहौल में ये जो कल कंज्यूमर कॉन्फिडेंस खराब होके आया है, उसको कैसे देखना है? इकोनॉमी ठीक ठाक चल रही है। पहले क्वार्टर के नंबर काफी खराब आने वाले हैं। वो माइनस में आने वाली है यूएस की इकोनॉमी। बट उसका जो मेन कारण है, मूलभूत कारण है, वो है एक्सपोर्ट्स। तो लोगों ने जल्दी से माल अ, अंदर कर लिया, ताकि टैरिफ लगने से पहले 20 जनवरी को ट्रंप आ रहे थे, तो बहुत भारी भरकम ओवर स्टॉकिंग हुई है। तो उससे क्या हुआ है, जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट का आंकड़ा है वो नेगेटिव आया है, और उसके कारण आप पहला क्वार्टर में जीडीपी नेगेटिव देखेंगे। क्या ये फॉलो थ्रू करेगा नेगेटिव, वो नहीं लग रहा। जो लीडिंग इंडिकेटर्स आ रहे हैं अमेरिका से, तो हार्ड इंडिकेटर्स जो है अनिल जी, वो तो दिखा रहे हैं कि इकोनॉमी ठीक ही है, इतनी खराब नहीं है। 1.7 से 2% ग्रो करेगी साल के लिए। जो सॉफ्ट इंडिकेटर है, कंज्यूमर सेंटिमेंट, बिजनेस सेंटिमेंट, और जो यूएस के जो फेड बैंक्स हैं, फिली फेड करता है, न्यूयॉर्क फेड वगैरह के जो आ रहे हैं सर्वेस, वो सब दिखा रहे हैं कि लोगों को डर लग रहा है कि ट्रंप के टैरिफ्स के चलते इन्फ्लेशन बढ़ेगी, नौकरियां जाएंगी, कंपनियों का जो डिमांड है उनके गुड्स का वो गिरेगा, प्राइसेस बढ़ेंगी, गुड्स की खपत गिरेगी। उसके साथ एक विशेष सर्कल बन सकता है, जिससे नौकरियां खतरे में आ सकती हैं। और फाइनेंशियल आउटलुक भी अनिल जी 12 साल के लोएस्ट लेवल पे आ गया। तो लोग कैसे देख रहे हैं कि आप कितने खुशहाल होंगे 1 साल बाद, 6 महीने बाद। जो 6 महीने का आंकड़ा है अनिल जी, वो 12 साल के लोएस्ट लेवल पे आ गया। तो सेंटिमेंट बहुत बिगड़ा है, बिजनेस का भी, कंज्यूमर का भी। बट जो बिहेवियर है, वो अभी भी खरीदारी का ही चल रहा है। बग्गा साहब से जानना समझना ज़रूरी है कि 2 अप्रैल को ट्रंप साहब की क्या तैयारी है और हमें क्या तैयारी करनी है? बग्गा साहब ज़रा बताएँ और समझाएँ। बहुत इम्पोर्टेंट है अनिल जी। सबसे अहम बात यह है कि ये बोर्ड एग्जाम का दिन नहीं है कि अप्रैल 2 हो जाएगा, किताबें छोड़ दो, आप कॉलेज जाएंगे तब पढ़ाई शुरू करेंगे 3 महीने बाद। ये चलता रहेगा, ये कंटिन्यूटी है। एक बात जरूर है कि इन्होंने अप्रैल 2 की एक डेट दे दी थी कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ 2 अप्रैल को लगाएंगे। हो सकता है बहुत सारी गुंजाइश है, हो सकता है बोले नहीं, हम अभी भी स्टडी कर रहे हैं, 2 महीने बाद लगाएंगे। हो सकता है अक्रॉस द बोर्ड इन्होंने कहा है कि जो टॉप हमारे 16 देश हैं ट्रेडिंग पार्टनर्स, उन सब पे हम रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। अब मंडे को बोले कि हम लीनियंट रहेंगे, अगर बहुत रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे तो बहुत टफ हो जाएगा हमारे ट्रेडिंग पार्टनर्स के लिए, लीनियंट रहेंगे। आज शाम को अमेरिका में आज शाम को न्यूज मैक्स करके एक राइट विंग चैनल है, उस पे उनकी इंटरव्यू अभी फ्लैश हो रही है। उन्होंने कहा कि ज्यादा लीनियंसी मैं नहीं दूंगा, ज्यादा एक्सेप्शन नहीं दूंगा। टैरिफ तो सब पे लगाने हैं हमें, ज्यादा इसमें हम एक्सेप्शंस नहीं दे सकते। तो उसके चलते थोड़ा मार्केट में फिर ठहराव आया है। तो मार्केट यही सोच के चल रहे थे कि ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है वो है कि शॉक करो, फिर नेगोशिएट करो, और जो चाहिए था वो हासिल कर लो शॉक को नेगोशिएट के बाद। इस बार ही क्या किया इन्होंने, एक्ट पहले कर दिया।
और दूसरी बात जो थी कि ट्रम्प पुट था। तो ट्रम्प पुट क्या है, जैसे फेड पुट हम कहते हैं या आरबीआई पुट, के बहुत मार्केट में खराबी हो जाएगी तो उस टाइम पे सेंट्रल बैंक उतर जाता है, लेंडर ऑफ लास्ट रिसोर्ट होता है। वैसे ही फेड उतर जाता है जब अमेरिकन मार्केट गिरता है। तो पहले टर्म में 2017 से 2021 तक ट्रम्प के टर्म में हमने देखा था एक ट्रम्प पुट लगता था, मार्केट या इकोनॉमी स्लो डाउन में आए तो ट्रम्प आ जाते थे घोड़े पे सवार। इस बार ही उन्होंने कहा कि मैं अमेरिकन इकोनॉमी को डिटॉक्स कर रहा हूं, क्योंकि सब कुछ अब सरकार के ऊपर आ गया है और सरकारी खर्चे से चल रहा है। आपको उससे निकलना है और उसमें अगर शॉर्ट टर्म पेन भी आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बिकॉज लॉन्ग टर्म में हम अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग बना दें। तो स्ट्रैटेजी थोड़ी बदल गई अनिल जी, ये 2 महीने की। इससे मार्केट विचलित है क्योंकि अनसर्टेनिटी बहुत हो गई। अभी तक टैरिफ लगे क्या क्या, 20% चाइना पे लग गया अक्रॉस द बोर्ड, 10 + 10। 25% स्टील और एल्यूमिनियम पे लग गया। अब कल बातचीत हुई, वेनेजुएला से जो भी तेल खरीदेगा उसके ऊपर 25% लगा देंगे। तो रिपोर्टर ने पूछा, दरवाजे के बाहर खड़े थे वो, रिपोर्टर ने पूछा ये 25% क्यूमुलेटिव होगा कि अगर लगा हुआ है 20 तो 5% और लगा देंगे? बोले नहीं, अगर 20 चल रहा है तो 25% और लगेगा, 45 हो जाएगा। तो ये वेल थॉट आउट स्ट्रेटेजी है ऑर्गेनाइज्ड केओस की, कि हर एक को इनसिक्योर कर दो, हर आदमी को, हर कंट्री को ले आओ टेबल पे कि भाई हम आपके साथ नेगोशिएट करना चाहते हैं। अब होंडा मोटर कोरिया के परसों गए, बोला $21 बिलियन मैं निवेश करूंगा स्टील प्लांट में अमेरिका में हमारी गाड़ियों के लिए, और अ, अ, दो हमारे जो ऑलरेडी प्लांट्स हैं उसके एक्सपेंशन में भी डालूंगा, तो 21 बिलियन ये डालूंगा। ऐसे ऐसे कंपनी जाके उनको बोल रहे हैं हम 100 बिलियन मैं यहाँ डालूंगा, 50 बिलियन वहां डालेंगे। तो थोड़ा बहुत ये स्ट्रैटेजी चल रही है। बट ये देखना अनिल जी, $3.3 ट्रिलियन का गुड्स एक्सपोर्ट हो रहा है अमेरिका को पूरे विश्व से। 800 बिलियन की सर्विसेज है। भारत का नंबर कहाँ है इसमें? सबसे अहम बात हम देखेंगे, भारत कहाँ है। भारत अमेरिका का 9वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। अगर आप अमेरिका की एक्सपोर्ट देखें, भारत को तो हम 11वें नंबर पर हैं। हमारे जो इंपोर्ट्स जा रहे हैं अमेरिका को, हम 10वें नंबर पर हैं। और अगर आप देखें कि ट्रेड डेफिसिट के तौर पे हमारा कहाँ नंबर आता है, हमारा नंबर 11वां है। तो 41-42 बिलियन डॉलर का हमारा एक ट्रेड डेफिसिट है गुड्स की ट्रेड में। तो उसमें अब अच्छी बात क्या है कि जब मोदी साहब गए थे व्हाइट हाउस तो बात हुई कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट होगा। उसके बाद पीयूष गोयल साहब भी गए, जयशंकर साहब गए, बातचीत चलती रही। कल एक अमेरिकन ट्रेड डेलीगेशन हाई लेवल का आया है कि बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट अगर हो जाए, उसकी तरफ अग्रसर है बातचीत। तो हो सकता है 2 अप्रैल को भारत को वो एक्सेप्शन दे दें कि भारत पे नहीं लगाएंगे। बट अनिल जी, जैसे स्टील और एल्यूमिनियम पे 25% है, अगर आपका करार भी है वो तो लगेगा। तो ऑस्ट्रेलिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, थाईलैंड का है, बट उनके स्टील और एल्यूमिनियम पे 25% लग रहा है। तो अगर वो जो कह रहे हैं कि मैं ऑटो और फार्मा पे सेक्टोरल टैरिफ लगाने वाला हूँ। फार्मा हमारा बहुत बड़ा है, $8 बिलियन का है फार्मा। जो हम 80 बिलियन के गुड्स बेचते हैं अमेरिका को साल में, उसमें 8 बिलियन का फार्मा है। फार्मा पे लगा तो कमजोरी आ सकती है। कल हमने देखा फार्मा कंपनियां गिर रही थी जब उनका वक्तव्य आया कि सेक्टोरल टैरिफ में लगा सकता हूँ। ऑटो पे भी कह रहे हैं कि सेक्टोरल टैरिफ में लगाऊंगा। तो वो अगर आता है तो हमारे ऑटो एंसिलरी कंपनीज जो भी सप्लायर्स हैं, फोर्जिंग कंपनीज हैं सारे, जो भेजते हैं माल अमेरिका को, उस पर टैरिफ आ सकता है चाहे हमारा बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट हो चुका हो। तो ये है डर। अब 2 अप्रैल को थोड़ा सा क्लैरिटी आएगा, थोड़ा सा अनसर्टेनिटी कम होगा। बट ये बोर्ड एग्जाम नहीं है, फिर यही कहूंगा, ये चलती रहेगी। ये नीति उनकी अच्छी है, उनके लिए अच्छी चली है, वो इसमें अग्रसर रहेंगे जरूर।
ऐसा नहीं है कि वो आपको बोल देंगे अब 3 साल मैं और कुछ नहीं करने वाला हूँ, ये आज जो हो गया सो हो गया, वो नहीं हमें मिलने वाला है। तो मार्केट ऑप्टिमिस्टिक है, अभी भी कॉशियस है, ऑप्टिमिस्टिक है, बट फिर भी थोड़ा कॉम्प्लेसेंट है। बर्बादी अगर आई तो काफी बड़ी आ सकती है, और बट ज्यादातर प्रोबेबिलिटी यही है कि निकल जाएंगे और भारत पे इतना असर नहीं पड़ेगा, और विश्व पे भी वो थोड़ा सा एक यू नो थोड़ा सा एक आप कह सकते हैं कि मॉडरेशन में करेंगे, इंस्टेड के बहुत बड़ा जैसे वो बोलते रहते जी। उस तरह का टैरिफ है।